हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों को बजट लाइन के बारे में बताने वाला हूँ। प्रीवियसली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था इंडिफरेंस मैप क्या होता है, एमआरएस क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये सब मैंने बताया हुआ है। ठीक है, आज मैं फुल्ली वीडियो बजट लाइन के रिगार्डिंग ही बताने वाला हूँ। देखो ये बजट लाइन क्या होता है। ठीक है, तो देखो बजट लाइन एक ऐसा लाइन होता है, बजट लाइन एक ऐसा लाइन होता है जो आपको ये बताता है कि आप जब दो गुड्स खरीदने जाओगे मार्केट में, आपका लेवल ऑफ इनकम या बजट लिमिटेड होगा, तो आप दो गुड्स को किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के खरीदोगे जिससे कि आपका जो इनकम है या बजट है वो पूरा का पूरा स्पेंड हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बजट लाइन बोलते हैं। तो देखो फिर से मैं एक डेफिनेशन बताता हूँ कि इट इज ए लाइन, ये एक ऐसा लाइन होता है विच रिप्रेजेंट अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ परचेसिंग ऑफ टू गुड्स। मतलब आप दो गुड्स को कैसे परचेज करोगे, ठीक है, विद द गिवन मनी, इनकम एंड प्राइस ऑफ टू गुड्स। ठीक है, तो बजट लाइन एक ऐसा लाइन होता है जिसमें जो आपको ये बताता है कि आप जब दो गुड्स बाजार में या मार्केट में खरीदने जाओगे तो आपका लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, जो लिमिटेड होगा या कॉन्स्टेंट होगा, तो आप उसी लेवल ऑफ इनकम से कैसे गुड्स को खरीदोगे जिससे कि आपका लेवल ऑफ इनकम पूरा का पूरा स्पेंड हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, खर्चा पूरा हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि और बजट लाइन का भी बहुत सारा नाम होता है। जैसे कि घर पे आप लोग, आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं, चिंटू बबलू पिंकी, साथ में साथ आपके स्कूल में अलग नाम होता है, कॉलेजेस में अलग नाम होता है, फ्रेंड्स आपको अलग नाम से बुला रहे हैं। उसी तरह बजट लाइन का भी ना बहुत सारा नाम होता है। ठीक है, क्या क्या होता है ये समझो कि बजट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस लाइन। ठीक है, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन। ठीक है, फिर से प्राइस इनकम लाइन, फिर बजट कंस्ट्रेंट लाइन। तो बजट लाइन का भी बहुत सारा नाम है दोस्तों। ठीक है, फिर एवरी पॉइंट ऑन बजट लाइन रिप्रेजेंट फुल स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर। अब देखो ये बजट लाइन पहले समझो, ये पॉइंट अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में तुम्हारा गुड एक्स, वाई में गुड वाई है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का बजट लाइन है। क्या है दोस्तों, ये हम लोग का बजट लाइन है। हम लोग बजट लाइन के इस पॉइंट में खरीदेंगे, लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, लेट्स सपोज। तो हम लोग बजट लाइन के किसी भी पॉइंट पे जब दो गुड्स का कॉम्बिनेशन मिला के गुड्स परचेस करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का देखो यहाँ पे एवरी पॉइंट ऑन बजट लाइन रिप्रेजेंट फुल स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर। मतलब हम लोग अगर बजट लाइन के किसी भी पॉइंट में अगर गुड्स को परचेस करेंगे कॉम्बिनेशन मिला के, तो हम लोग का इनकम क्या होगा, पूरा का पूरा स्पेंड हो जाएगा इस बजट लाइन में। क्योंकि आपका लेवल ऑफ इनकम लेट्स सपोज कितना है, 1000 है, तो 1000 आप लेके बाजार में जाओगे तो मान लो कि आपको दो गुड्स खरीदने, लाइक एप्पल एंड बनाना खरीदना है, तो आप एप्पल और बनाना को इस तरीके से कॉम्बिनेशन मिला के इस लाइन पे कहीं भी परचेस करोगे तो आपका ये इनकम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, स्पेंड हो जाएगा, मीन्स खर्चा हो जाएगा। ये आपका बजट लाइन होता है। ये क्या दोस्तों, ये है आपका बजट लाइन। इसे हम लोग और डीप में समझेंगे अभी। फिर नेक्स्ट होता है बजट। देखो इससे पहले बजट लाइन पहले क्या है, फिर एक टॉपिक और है बजट सेट। क्या दोस्तों, ये बजट सेट क्या होता है ये समझना। बजट सेट is the set of all possible combination of the two goods which consumer can afford given his income and price in the market। मतलब बजट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें एक कंज्यूमर किस तरीके से दो गुड्स को परचेस करेगा, कैसे कॉम्बिनेशन मिलाएगा। ठीक है, उसी को बजट सेट बोलते हैं। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल से बताता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग देखो इस पॉइंट में क्या हो रहा है कि हम लोग y 40 परचेस कर रहे हैं और x हम लोग कुछ भी परचेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर इस पॉइंट में क्या हो रहा है, इस पॉइंट में क्या हो रहा है दोस्तों, इस पॉइंट में हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, y कुछ भी खरीद नहीं रहे और हम लोग x कितना परचेस कर रहे हैं, 80 का, कितना का, 80 का क्वांटिटी ऑफ x हम लोग परचेस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये एक बजट सेट है, ये भी एक क्या है, बजट सेट। इस तरीके से बहुत सारा बजट सेट इस लाइन पे बनेगा। ठीक है, बहुत सारा कॉम्बिनेशन इस लाइन पे बनने वाला है। इन सभी कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी सभी अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बजट सेट बोलते हैं। मतलब एक बजट लाइन में कितना हम लोग गुड्स के हम लोग कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं, उसी सभी गुड्स के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बजट सेट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ बजट लाइन सीखेंगे। क्या होता है डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन, कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग करेंगे शेड्यूल को समझेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले शेड्यूल को समझेंगे, फिर डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये शेड्यूल है हम लोगों का।
ये समझना, ये शेड्यूल है, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल्स एंड बनाना, हम लोग एप्पल एंड बनाना के कॉम्बिनेशन को मिला रहे हैं, ठीक है। तो देखो पॉइंट ई में हम लोग पॉइंट ई में समझना कि हम लोग एप्पल कितना खा रहे थे, एप्पल कितना खरीद रहे थे, एप्पल हम लोग खरीद रहे थे 5, खा नहीं रहे थे, परचेस कर रहे थे। एप्पल हम लोग 5 परचेस कर रहे थे और बनाना 0। एप्पल का कॉस्ट कितना 4 रुपीज़ एंड बनाना का कॉस्ट है 2 रुपीज़, याद रखना, ठीक है। तो मनी स्पेंड, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, इनकम, ठीक है। जो हम लोग खरीदेंगे, देखो सिंपल सा, मनी स्पेंड किसके इक्वल होगा, इनकम का, ठीक है। जितना हम लोग खरीदे, देखो मेरे पास जितना इनकम होगा उतना ना हम खरीदेंगे, ठीक है। मेरे पास इनकम 100 है तो मैं 100 का ही खरीद पाऊंगा, याद रखना। तो इसलिए मनी स्पेंड मतलब खर्चा हमेशा इनकम का इक्वल होगा, मतलब जितना मैं इनकम कमाऊंगा उतना ही मैं खर्चा करने वाला हूँ, याद रखना, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 5 एप्पल्स खरीद रहा हूँ, अब बनाना में एक भी नहीं खरीद रहा, ठीक है। जिससे कि देखो पहला पॉइंट में क्या है कि देखो मैं बनाना एप्पल कितना खरीद रहा हूँ 5, बनाना एक भी मैं परचेस नहीं कर रहा। तो एप्पल का दाम कितना 4 रुपीज़, तो 4 रुपीज़ होगा। अब मेरा इनकम कितना, मान लो लेट सपोज मेरा इनकम कितना 20 रुपीज़ है, कितना दोस्तों 20 रुपीज़ है। मेरा मनी इनकम कितना है 20 है, कितना है, तो 20 मेरा इनकम है, तो मैं 20 ही खर्चा करूँगा, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो 5 × 4 मैंने 5 बनाना क्या करा था, मैं परचेस करा था, और एक बनाना का कॉस्ट है कितना 4 रुपीज़, तो 20 रुपीज़। अब प्लस मैं क्या कर रहा था, बनाना एक भी नहीं खरीद रहा था, ठीक है, और एक बनाना का कॉस्ट कितना था 2 रुपीज़। देखो फर्स्ट पार्ट में एप्पल कितना खरीदा था, मैं एप्पल में 5 खरीद रहा था, ठीक है, और एक एप्पल का कॉस्ट कितना था 4 रुपीज़, तो 5 × 4 कितना होगा 20, और मैं बनाना एक भी नहीं खरीदा था, और एक बनाना का दाम था 2 रुपीज़, तो 0 × 2 मान लीजिए 0 होगा। तो मेरा पहला पेज में पूरा का पूरा मनी इनकम क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया। एक तुमको बात पता है ना कि अगर मान लो कि हमारे पास जो कुछ नहीं होता है तो हमको वो ज़्यादा चाहिए होता है ना, पता ही है तुम लोग को। अगर हमारे पास जो कुछ नहीं होता है हमको ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो अभी मान लो कि बनाना मेरे पास नहीं है, तो मुझे बनाना ज़्यादा चाहिए, मुझे बनाना क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, मेरा लेवल ऑफ इनकम तो 20 ही है, पता है इनकम मेरा 20 ही है, तो मुझे अब बनाना ज़्यादा चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, मुझे अगर बनाना ज़्यादा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एप्पल को कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है ना, तुम्हारे पास इनकम क्या है, कांस्टेंट है। क्या है दोस्तों, इनकम कांस्टेंट है। तो अगर तुम्हें बनाना चाहिए तो तुम्हें एप्पल को कम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखो, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन मैंने क्या किया, मैंने 4 एप्पल्स खरीदा, एक एप्पल का कॉस्ट कितना होता है 4 रुपीज़, ठीक है, तो 16, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट पेज में बनाना 2 से मैंने 2 बनाना क्या किया, इंक्रीज किया क्वांटिटी, 2 बनाना किया, एक बनाना का दाम कितना है 2 रुपीज़, तो 4, तो कितना मेरा इनकम 20 यूटिलाइज हो गया। नेक्स्ट पेज में मैंने क्या किया, एप्पल को और 3 किया, क्योंकि मुझे बनाना और चाहिए, तो 3 × 4, ठीक है, क्योंकि 3 बनाना × 4, एक बनाना का कॉस्ट 4 रुपीज़, फिर 4/2 क्या तुम्हारा नेक्स्ट यहाँ में हो गया 4, और एक बनाना का कॉस्ट है 2 रुपीज़, तो 4/2 मतलब 20 यूटिलाइज, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने 2-3 कॉम्बिनेशन बनाया, मतलब हम लोगों ने टोटल 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन मिलाया, ठीक है, जिससे कि हम लोग का लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाए। ये था इसका शेड्यूल, मतलब इस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं किन्हीं 2 गुड्स का, जब हम लोग मार्केट में परचेज करने जाएंगे, ठीक है। फिर अब ये बजट लाइन को समझना, देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, स्टार्टिंग स्टेज में क्या था, देखो हम लोग एप्पल को एक्स में, देखो यहाँ में वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। एप्पल को हम लोग एक्स एक्सिस में रखे हुए हैं, और बनानास को हम लोग वाई एक्सिस में, ठीक है। तो स्टार्टिंग स्टेज में हम लोगों को क्या था, हम लोग 5 एप्पल खरीद रहे थे, और हम लोग का बनाना कितना था 0 था। हम लोग स्टार्टिंग स्टेज में एप्पल कितना खरीद रहे थे 5, देखो एप्पल कितना खरीद रहे थे 5, और बनाना हम लोग का कितना था, बनाना हम लोग का कितना था दोस्तों 0 था। हम लोग का बनाना कितना था स्टार्टिंग स्टेज में, एप्पल हम लोग 5। ये देखो इस पॉइंट ई पे क्या हो रहा है दोस्तों, पॉइंट ई पे ये हो रहा है, देखो ये पॉइंट ई है ना, ये पॉइंट ई है, पॉइंट ई पे क्या हो रहा है, देखो पॉइंट ई पे समझना। पॉइंट ई पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एप्पल कितना खरीद रहे हैं, हम लोग पॉइंट ई पे एप्पल 5 खरीद रहे हैं, कितना एप्पल कितना हम लोग का 5 है, अब बनाना कितना है 0 है, ये कॉम्बिनेशन है। फिर पॉइंट ए पे क्या हुआ, पॉइंट ए पे क्या हुआ, हम लोग का एप्पल कितना हो गया 4, अब बनाना कितना हो गया हम लोग का, बनाना हो गया हम लोग का दोस्तों 2, बनाना कितना हो गया, देखो बनाना कितना हो गया, बनाना 2, ठीक है। फिर पॉइंट
पॉइंट जी पे क्या हो रहा है, पॉइंट जी पे हम लोग का एप्पल 3 हो गया एंड बनाना कितना हो गया 4। ये हम लोग का पॉइंट ये हो गया तुम्हारा अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्या हो रहा है, पॉइंट एच पे क्या हो रहा है, पॉइंट एच पे हम लोग का एप्पल हो गया कितना, एप्पल हो गया 2 एंड बनाना कितना हो गया, बनाना हो गया पॉइंट 2 पे बनाना कितना हो गया दोस्तों, बनाना हो गया 6। ठीक है, फिर पॉइंट आई पे क्या हो रहा है, हम लोग का एप्पल हो गया 1, यहाँ पे एप्पल हो गया हम लोग का 1 एंड बनाना हो गया 8। ठीक है, और पॉइंट जे पे, पॉइंट जे पे क्या हो गया दोस्तों, हम लोग का एप्पल हो गया 0 एंड बनाना हो गया दोस्तों 10। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन मिला के हम लोग क्या करते हैं, बजट लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस बजट लाइन में हम लोग का इनकम पूरा का पूरा क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। अभी कभी कल ऐसा भी तो हो सकता है, लेट सपोज मेरा इनकम कितना था 20 था ना, मेरा इनकम कितना था 20 था, तो कभी कल मैं 20 रुपीज़ पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं भी करूँगा, क्योंकि मुझे दोनों, मुझे बनाना भी उतना नहीं चाहिए, मुझे एप्पल भी उतना नहीं चाहिए, तो मैं उतना नहीं खरीदूंगा। तो ऑब्वियसली बात है मेरा इनकम क्या होगा, मैं लेट सपोज मैंने 10 रुपये ही क्या किया, 10 रुपया ही यूज़ किया। ठीक है, मैंने 20 रुपये मेरे पास था, मैंने कितना रुपये यूज़ किया, मैंने 10 रुपये यूज़ किया, तो 10 रुपये यूज़ करूंगा तो क्या होगा, मेरा बजट लाइन ये था, तो बजट लाइन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपना पैसा का अंडर यूटिलाइजेशन किया। क्या किया, अंडर यूटिलाइजेशन। देखो पॉइंट डी इंडिकेट्स दैट इनकम इज अंडर स्पेंड, मतलब हम लोगों ने पूरा स्पेंड नहीं किया। और लेट सपोज मेरे पास है 20 रुपीज़, कितना दोस्तों 20 रुपीज़, क्या मैं 30 रुपीज़ का बनाना एप्पल खरीद पाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेट सपोज ये पॉइंट सी है ना, पॉइंट सी क्या है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा इनकम क्या है दोस्तों, मेरा इनकम लिमिटेड है। क्या दोस्तों, मेरा इनकम लिमिटेड है, याद रखना। ठीक है, तो ये था तुम्हारा बजट लाइन, इसमें अंडर यूटिलाइजेशन और ओवर यूटिलाइजेशन हम लोग ने समझ लिया है। अब देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हो बजट लाइन के क्या होता है। द बजट लाइन कैन बी एक्सप्रेस इन इक्वेशन, बजट लाइन को हम लोग किस इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो m इक्वल टू m मीन्स मनी इनकम, बताइए px मल्टीप्लाई बाय qx प्लस py मल्टीप्लाई बाय qy, मतलब वेयर द m इक्वल टू मनी इनकम, m का मतलब मनी इनकम, qa का मतलब क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स, qb का मतलब क्वांटिटी ऑफ बनाना, pa का मतलब प्राइस ऑफ एप्पल्स, pb का मतलब प्राइस ऑफ बनाना। देखो ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हो ना, क्यू ए बनाना को बी माने हम लोग, बनाना को क्या हम लोग का बी, तो क्यू मतलब क्वांटिटी ऑफ बनाना, ए मतलब क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स, पी ए मतलब प्राइस ऑफ एप्पल्स, पी बी मतलब प्राइस ऑफ बनाना। ठीक है, फिर स्लोप ऑफ बजट लाइन समझते हैं। देखो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या बोलता है आपको, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू यूनिट्स यू विलिंग टू सेक्रीफाइस यूनिट्स विलिंग्स टू गेन। देखो हम लोगों ने बनाना को गेन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एप्पल का सेक्रीफाइस किया, तो ये हो जाता है बजट स्लोप। बजट स्लोप मीन्स जब हम लोग एक यूनिट को सेक्रीफाइस करेंगे अनदर यूनिट को गेन करने के लिए, तो वो तुम्हारा बजट क्या होता है, स्लोप होता है। देखो बजट स्लोप क्या होता है, यूनिट्स ऑफ विलिंग टू यूनिट्स विलिंग टू सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स विलिंग टू गेन, ये होता है आपका बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन कहलाता है। फिर स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ टू गुड्स। जो ये स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है ना, ये दो गुड्स के प्राइस के क्या होता है, इक्वल होता है। कैसे, देखो प्राइस, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्राइस रेशियो क्या होता है। ठीक है, प्राइस रेशियो समझो। ठीक है, प्राइस रेशियो इक्वल टू क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। प्राइस ऑफ एक्स मीन पी एक्स, प्राइस ऑफ वाई मीन्स क्या है, पी वाई। तो देखो देखो यहाँ पे क्या, जब बजट प्राइस रेशियो के बारे में बात होगा ना, तो पी एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स हो गया हम लोग का गेन, पी एक्स क्या हो गया दोस्तों, गेन, एंड पी वाई क्या हो गया हम लोग का सेक्रीफाइस। मतलब ये जस्ट बजट, देखो बजट स्लोप में सेक्रीफाइस ऊपर होता है, गेन नीचे होता है ना, तो लेकिन प्राइस रेशियो में गेन ऊपर चला जाएगा और सेक्रीफाइस नीचे आ जाएगा, ये तुम्हारा ही बजट रेशियो है। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन का प्रॉपर्टीज हम लोग समझते हैं कि बजट लाइन का प्रॉपर्टीज आपको क्या बोलता है। देखो देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन विच आर गिवन बिलो। ठीक है, देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन विच आर गिवन बिलो। पहला क्या बजट लाइन, बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। बजट लाइन क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। आज मैंने तुम लोगों को पहले भी बताना, कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, जब उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्या रिलेशन, जब एक गुड्स बढ़ रहा है दूसरा गुड्स घट रहा है, तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही जाता है। ठीक है, बजट लाइन एज डाउनवर्ड एज ए नेगेटिव स्लोप, इट स्लोप डाउनवर्ड एज ए मोर एंड मोर गुड्स कैन बी बॉट बाय डिक्रीजिंग द सम यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स। जब हम दूसरा गुड्स को बड़ा, दूसरा गुड्स का परचेज हम लोग ज्यादा करेंगे तो हम लोग को एक गुड्स को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसलिए मतलब एक गुड्स बढ़ रहा है तो एक गुड्स घट रहा है। ठीक है, बजट लाइन स्ट्रेट लाइन ही क्यों होता है, बजट लाइन स्ट्रेट लाइन ही क्यों होता है, तो सिंपल सा रीजन है, द स्लोप ऑफ बजट लाइन रिप्रेजेंट बाय द प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो के कारण क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। एज प्राइस
कांस्टेंट थ्रू आउट द बजट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसलिए बजट लाइन क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन होता है। फिर से लास्ट वाला लाइन देखो, बजट लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, तो द स्लोप ऑफ बजट लाइन रिप्रेजेंट बाय द प्राइस रेशियो एज द प्राइस रेशियो इज कांस्टेंट थ्रू आउट द बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन। देखो प्राइस कांस्टेंट होता है, देखो हम लोगों का प्राइस, देखो मैंने अभी एप्पल एंड बनाना का एग्जांपल दिया था ना, तो एप्पल का प्राइस क्या था, एप्पल का प्राइस था 4, मतलब एप्पल हम लोग गुड एक्स था हम लोग के लिए, एंड बनाना का प्राइस क्या था 2। तो इसे अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा ना। हर फेज में जैसे कि हम लोग जब अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऊपर में बना रहे थे, देखो जब हम लोग अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन बना रहे थे, हर फेज में एप्पल का दाम 4 था एंड बनाना का दाम क्या था 2 था। तो हर फेज में हम लोग का प्राइस क्या हो रहा है, सेम है या नहीं है, सेम है या नहीं है। इसमें भी प्राइस था, इसमें भी प्राइस सेम 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 था। देख रहे हो ना, हर फेज में हम लोग का प्राइस क्या है, सेम है। जब मैं गेन रेशियो से सेक्रीफाइस रेशियो को डिवाइड करूंगा, जैसे कि गेन रेशियो हम लोग का 4 है, हम लोग का बनाना का प्राइस कितना था 4 था, एप्पल का प्राइस हम लोग का एप्पल का प्राइस कितना था 4 था, और हम लोग का बनाना का प्राइस कितना था 2 था, और हम लोग का एप्पल कौन था, गुड एक्स था, और बनाना क्या था, गुड वाई था। जब एप्पल के प्राइस से हम लोग बनाना का प्राइस को डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, आंसर 2 आएगा। हर फेज में हम लोग का क्या होने वाला है, रेशियो हम लोग का 2 आने वाला ना, प्राइस रेशियो क्या होगा, हर फेज में 2 आएगा, हर फेज में क्या होगा 2 आएगा। इसीलिए बजट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट होता है। तुमसे अगर कोई भी पूछे कि बजट लाइन स्ट्रेट क्यों होता है, तो इसका सिंपल सा रीजन है कि प्राइस ऑफ गुड्स क्या है, देखो हम लोग का प्राइस क्या है, हर फेज में कांस्टेंट है, हर फेज में प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, कि हर फेज में 4 हर प्राइस में 2 जब 4 से 2 को डिवाइड